अभी धरती पर जो है ना 275 रेखा लगा करके उसमें फिशन फ्यूजन को बिछा लिया। बोलिए सर, आदमी है कि हैवान है, आप ही सोचो ना भाई, आप ही बताओ। बिछा लिया। अब ये सोच रहे हैं बत्ती लगा दिया तो हम भी मरेंगे। अब संकट हो गया। वो 21 बार सूरज बनेगा, धरती बता चुके हैं। यदि बत्ती लगाया, ये धरती सूरज हो गई। बत्ती नहीं लगाया और बत्ती नहीं लगाया, रहा कैसा जाए? कहीं उग्रवादियों का हाथ में चले ना जाए, खाड़ी देश में चले ना जाए, उसके पास ना चले जाए, इसके पास में चले ना जाए। भारत सोचता है पाकिस्तान के पास चले न जाए, पाकिस्तान सोचता है भारत के पास चले न जाए। इस प्रकार की पिचकाट में सब फंसे हैं। अरे एक से एक अच्छा फंसे हैं, एक भी कम नहीं फंसे हैं, भक्कम फंसे हैं। जान निकल के दौड़ भी नहीं पा रहे, ना आगे जा पाए ना पीछे हट पाए, ऐसा फंसे। ऐसे स्थिति में अपन एक प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके अनुसार यदि सोचेंगे अखंड राष्ट्र के विधि से, तो जितने भी हम अज्ञानी माने एक उग्रवादी, ये बहुत कटवादी, झूठखोर, दंगाखोर और माने सेंधखोर, सभी लूटखोर, सबको अपन ये कहीं आवाहित कर सकते हैं। भाई समझदारी पूर्वक जीने से हम सब साथ में जी सकते हैं। अभी क्या सोचते हैं हमारा इसके अनुसार जिया करो। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। संविधान के रास्ता में आओ, सभी तो आवाहित करते हैं। संविधान स्वयं में क्या चीज है? परम झूठ लिखा है। क्या लिखा है? सब आदमी को पाप माने हर आदमी को गलती कर सकता है लिखा है, और अपराध कर सकता है लिखा है। गलती करने से क्या करना है? गलती करने वाले के साथ गलती करो, गलती को रोकने के लिए गलती करो, अपराध को रोकने के लिए अपराध करो, युद्ध को रोकने के लिए युद्ध करो। तीन धंधा हर संविधान में इतने ही है। एक संविधान नहीं, धरती में जितने भी कोदो दर रहे हैं सबका इतना ही हसरत है। क्या हो गया? क्या हो गया? तो उसको जो है लिखा है आपने, मानवीय संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था में एकात्मता। ठीक है ना? विधि व्यवस्था में एकात्मता है ना? माने एकात्मता का मतलब है जो संस्कृति को सभ्यता पोषण करता है। ये क्या हुआ? एकात्मता हुई। सभ्यता को विधि पोषण करता है, ये आत्मीयता हुए, एकात्मता हुई। और विधि को व्यवस्था पोषण करता है, ये एकात्मता हुई। व्यवस्था को संस्कृति पोषण करता है, एकात्मता हुई। इस ढंग से ये राउंड द विकेट हो गया। क्या हो गया? कैसे गोल बन गया, है ना? ये देख लो कितना सही ढंग से वो एक दूसरे के लिए पूरक होने वाली बात स्पष्ट हुआ है। आप ही देख लो। ठीक है? इस आधार पर अब मेरी सुखी होने का दिन को कल्पना कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। क्या हुआ? शुरुआत ये कल्पना से ही शुरू होगा ना। मनुष्य के पास सब कल्पना करने के तो औजार बना ही है। कोई आप तो फिक्स करना नहीं है, फैक्ट्री में तैयार करना नहीं है। सभी में वो निहित है, जीवित है। उनमें एक कल्पना करने के लिए एक तो औजार हो गए, तब वो एक मटेरियल हो गए। उसके बाद प्रयत्न कर सकता है, प्रयत्न करने के बाद समझ सकता है, समझने के बाद प्रमाणित कर सकता है। ऐसा लिखे। ठीक है? ये ठीक है बाबा। कोई तकलीफ नहीं। आगे मानव धर्म तो हो गया। हाँ। आगे बाबा धर्म नीति का आधार। हाँ? धर्म नीति का आधार, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से सुनिएगा। हाँ, आगे धर्म नीति का आधार।
तन मन धन रूपी अर्थ के सदुपयोग हेतु सदुपयोग व्यवस्था। सदुपयोग कैसा माना जाए, उपयोग किसको माना जाए, प्रयोजनशील किसको माना जाए, इसके बारे में आगे स्पष्ट किया है। परिवार में अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है, समाज में, अखंड समाज में सदुपयोग करता है, और सार्वभौम व्यवस्था में वो प्रयोजनशील होता है, तन मन धन, ये लिखा है। परिवार में आवश्यकता से अधिक उत्पादन के बाद वस्तुओं का सदुपयोग करना स्वाभाविक होता है। ठीक है। संग्रह सुविधा विधि से उत्पादन से कोई लेन देन नहीं है, लाभ से मतलब है। ठीक है। लाभ कई के लिए जरूरत है, सुविधा के लिए, मतलब ये संग्रह हो गया सुविधा के लिए, संग्रह किया। संग्रह कई के लिए पूछा, भोग के लिए, अतिभोग के लिए, बहुभोग के लिए, रास्ता खुला है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हॉलीवुड, बॉलीवुड, गालीवुड, 3 वुड आप जा करके देख लें। ठीक है। इस ढंग से मनुष्य जो है ना डूब चुका है बाबा। ठीक है। और उससे उद्धार होने के लिए प्रस्ताव आगे राजनीति का आधार इसको सुना, धर्म नीति का आधार तन मन धन रूपे अर्थ का सदुपयोग। सदुपयोग कैसा होता है? तो परिवार में उपयोग, अखंड समाज में सदुपयोग, और सार्वभौम व्यवस्था में प्रयोजनशील। राजनीति के लिए तन मन धन रूपी अर्थ की सुरक्षा हेतु व्यवस्था। सुरक्षा कैसा होता है? परिवार व्यवस्था नंबर 1, परिवार समूह व्यवस्था 2, ग्राम स्वराज्य व्यवस्था 3, इसके अंदर क्या चल कर के 10 पानी व्यवस्था है। व्यवस्था में जीने से हम सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। परिवार, ग्राम परिवार व्यवस्था में जीते तक अपने को काफी ये अनुभव होगा, हमारा तन मन धन रूपी अर्थ सुरक्षित है। ठीक है। उसके आगे चलने की बात कहानी ही क्या है। ठीक है। आगे अनुगमन और चिंतन। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, ये लिखा है। स्थूल क्या चीज है? धरती सबसे बड़ा स्थूल। ठीक है ना। यदि मनुष्य का शरीर स्थूल शरीर, ठीक है ना। और सूक्ष्म जीवन सूक्ष्म, परमाणु सूक्ष्म, है ना। ठीक है ना। तो ये कारण जो मनुष्य की जागृति का कारण आत्मा में अनुभव हुए बिना जागृति होना नहीं है। ठीक है ना। और भ्रम का कारण शरीर को जीवन समझे बिना कोई आदमी भ्रमित होता भी नहीं है। 2 ध्रुव रखा हुआ है। ठीक है। इस ढंग से हम भ्रम और जागृति का आधार मिल गए हैं, कारण मिल गए। ठीक है ना। उसके बाद जो है ना क्या लिखा है? कारण से महाकारण। महाकारण क्या चीज है? तो व्यापक वस्तु महाकारण। व्यापक वस्तु में ही सभी कारण छुपा हुआ है, सभी कारण कार्य करता हुआ देखने को मिलता है, इसीलिए उसको महाकारण नाम दिया। ब्रह्म ही महाकारण है, ऐसा अपन प्रतिपादित है। कारण क्या हुआ? कारण जागृति हुई, आत्मा जो है कारण हुआ, जो जागृति का कारण आत्मा है, आत्मा में ही अनुभव होगा, करना। और महाकारण क्या है? सहअस्तित्व, और सहअस्तित्व जो है ना ब्रह्म में ही संपूर्ण प्रकृति का होना। इस ढंग से महाकारण को बताया। सहअस्तित्व रूपी क्रियाकलाप को अपन महाकारण रूप में बताए। ठीक हो गया। सत्ता में संपर्क प्रकृति। आगे इस अनुगमन और चिंतन के पूरे से कहना क्या चाह रहे हैं बाबा, ये एक बार स्पष्ट करें। अनुगमन जो है ना सोच विचार अनुभव की मुद्दे। अच्छा। अनुगमन। और क्या कहते हैं? चिंतन का मतलब है प्रमाण करने के मुद्दे। प्रमाण करने की मुद्दा क्या है? जीवन लक्ष्य, मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना है।
वो क्या चीज है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना है। यह हुआ प्रमाण परंपरा। और अनुगमन क्या हुआ? मानव शरीर को अध्ययन करना, सह अस्तित्व को अध्ययन करना, सह अस्तित्व में प्रकृति और व्यापक वस्तु की नित्य सह अस्तित्व को अनुभव करना। ये महाकारण रूप में मिल गए। बोलिए सर, ये कभी छूटता नहीं है। सत्ता अकेले हो जाए, वस्तुएं अकेले हो जाए, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसीलिए सह अस्तित्व नित्य वर्तमान लिखा। ठीक हो गए? आगे जागृति का प्रमाण अमानवीयता से मानवीयता, मानवीयता से देव मानवीयता, देव मानवीयता से दिव्य मानवीयता। ठीक है ना? ये बात समझ में आता है। तो मानव देव जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है। तो मानव जीव चेतना में मानव चेतना का बीज समाई हुई है। वो मानव चेतना प्रमाणित होने के बाद देव चेतना मानव चेतना में बीज रूप में रहता ही है। देव चेतना प्रमाणित होने के बाद दिव्य चेतना देव चेतना में बीज रूप में रहता ही है। वो दिव्य चेतना प्रमाणित होने की व्यवस्था बना हुआ है। हर अवस्था के पीछे की अवस्था में उसका बीज रहता है, ये सिद्धांत है। ठीक है? पदार्थावस्था में प्राणावस्था का बीज, प्राणावस्था में जीवावस्था का बीज, जीवावस्था में मानव ज्ञानावस्था का बीज रखी हुई, तभी प्रकट हुआ है न रे। प्राकृतिक एविडेंस है ये, जितने भी गवाही है प्राकृतिक है ये। हाँ, आगे बाबा जी, मानव, देव मानव और दिव्य मानव, इनको लक्षणों के आधार पर हम कैसे अलग कर पाएंगे, पहचान पाएंगे? ये बहुत अच्छी ढंग से अलग नहीं है, प्रमाणित होना, समझ में आना। ये कैसा समझ में आता है? अलग करने की कोई चीज नहीं है। है का समझ होना। जो मानव चेतना, जो जीव चेतना में हम जीते ही हैं। मानव जाति जीव चेतना में ही जी के आया है। एक विधि से ईश्वरवादियों ने जीव चेतना को नकारने को कहा और भौतिकवादियों ने जीव चेतना को पूजा करने के लिए कहा। इतने एक दूसरे की गाली देते हुए आज चले आए हैं। ठीक है? अभी अपन कह रहे हैं मानव जो है ना, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने की आवश्यकता है। फलस्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हाथ लगेगी। सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज हाथ लगता है, वो अपना पराया का दूरी दीवार खत्म, सीमा सुरक्षा की पटरी खत्म, फिशन फ्यूजन खत्म। क्या सुना? जितने भी अनिष्टकारी सोच है उसकी खत्मी होना। जीव चेतना से मानव चेतना में यदि संक्रमित होना आ जाती है, जितने भी अनिष्ट सोच है वो खत्म। ठीक है? इसके लिए ये प्रस्ताव रखा है। ठीक है? इसमें अलग ना होकर के परिवर्तन होना हो गए ना, गुणात्मक परिवर्तन होना आ गए ना। अच्छा, गुणात्मक परिवर्तन हुआ मानव चेतना में। मानव चेतना में, देव चेतना में, मानव चेतना से देव चेतना में हम परिवर्तित होते हैं। उसमें इसमें क्या अंतर? अभी इसमें क्या हुआ? जितने भी राक्षसीता, पाशुता, पुष्ट जैसा सीजन है भोगवाद में, राक्षस जैसा जो ना भोग सहित दुष्टता में, भोग भी दुष्टता भी। पशु मानव केवल भोगवादी है और राक्षस मानव भोगवादी भी है, दुष्टता भी है ना? छीना झपटी, सेंधमारी, जानमारी सब करना। ठीक है ना? ये बात आ गई। ये स्पष्ट होता है कि नहीं होता है? ये होने के बाद हम मानव चेतना में लाते हैं, ये दोनों छूट जाते हैं। अब छूटते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मिलता है। उससे क्या हो जाता है? सारा सीमा सुरक्षा की झंझट समाप्त। माने युद्ध से युद्ध को रोको वाला खत्म। मानव चेतना में परिवर्तित होते ही गलती खत्म और अपराध तो बहुत दूर, गलतियां खत्म। ठीक है? खत्म हो जाना। उसके बाद जो है ना, क्या हो सकता है? पूछा क्या हो सकता है? आगे चल करके ये जितने भी अपना पराया के बीच में कांटा बोए हैं, वो धीरे धीरे निकल करके अलग
विलय हो जाना है, खत्म हो जाना है। ठीक है, ये होने के पश्चात देव चेतना में हम पहुंचते हैं तो निरामय किसी भी कोई भी प्रकार की कोई बातें नहीं है। जो हम जैसा तुम्हारे पास 2 बच्चे हो गए, हमारे पास 1 बच्चे हो गए, ये भी दूरी खत्म। ठीक है, और केवल इसमें यश के आधार पर जीना बनता है, अपना पहचान बना के रखेंगे, ऐसा रहेगा। उपकार करते हैं, मनुष्य मानव चेतना से उपकार करना शुरू होता है, वो पुष्ट होता है देव चेतना में, पूर्ण होता है देवी चेतना में। इतने तो बात है। उपकार करना तो मानव चेतना से ही शुरू। ये अपना पहचान बना के कार्य करने की जो बात आप कह रहे हैं, ये अपना पहचान से क्या आशय है? आशय है हमारा नाम बना रहे हैं। ठीक है, ऐसा सोचना जो बना रहता है देव चेतना में। और मानव चेतना में हमारा पुत्र का भी नाम हो, हमारा धन का भी प्रदर्शन हो, हमारा जो पहचान भी बना रहे, ये तीनों रहता है। देव चेतना में केवल एक ही बचता है, दिव्य चेतना में वो भी मुक्ति मिल जाती है। इतनी तो बात है, छोटा छोटा परिवर्तन। केवल मानव चेतना में परिवर्तित होने में ही जो कुछ भी देर लगना है, उसके बाद देव चेतना दिव्य चेतना बहुत समीप है। ऐसा आगे बाबा। हाँ, मांगल्य। हाँ, मांगल्य, जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, जागृति मंगल, अनुभव मंगल। इनसे क्या आशय है? मांगल्य का मतलब है, अपन लिखे नित्यम में आतो शुभोदयम, मंगल कामना में लिखा है जी। याद आ रहा है? उसमें उसके पुष्टि में ये लिखा है निरंतर शुभ कैसे उदय होता है। माने सर्वप्रथम क्या लिखा है? जीवन मंगल। जीवन मंगल, जीवन जागृति के अनंतर निरंतर मंगल, जागृति मंगल, उदय मंगल। उदय मंगल, जागृति का उदय होना, ये मंगल है। आगे समाधान मंगल। समाधान मंगल, उसके प्रमाण मंगल हुआ, इसका प्रमाण क्या है? परंपरा में निरंतर समाधान। समाधान क्या चाहिए? सुखी होने का सूत्र। हाँ, जागृति मंगल। जागृति मंगल, जो जितने भी अनुभव किए हैं उसको प्रमाणित करना मंगल। अनुभव मंगल। अनुभव मंगल, निरंतर अनुभव के आधार पर ही ये चारों बातों को हम पूरा करते हैं। ठीक है, इस ढंग से नित्य मंगल उदय होने का बात बताए। मंगल के निरंतरता की बात। निरंतरता, शुभ की निरंतरता, शुभ निरंतर उदय होते रहे, दिन रात्रि, कोई क्षण छुटवे ना करे। हाँ, नेक्स्ट है बाबा, उपलब्धि। सह अस्तित्व में स्थापित मूल्यों की अनुभूति। बोलिए, ठीक है ना? हाँ। दूसरा है समाधान, समृद्धि व सर्वसुख। स्थापित मूल्यों का मतलब तो आपको विदित है जी। तो कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, वात्सल्य को निरंतर प्रमाणित करते रहना, क्या चीज है ये? उपलब्धि। उपलब्धि, परस्परता में उपलब्धि क्या चीज है? निरंतर स्थापित मूल्य प्रमाणित होते ही रहना, ये उपलब्धि है। ठीक है, ये ठीक है बाबा। हाँ, आगे दूसरा है समाधान, समृद्धि व सर्वसुख। बोलिए, दूसरे लाइन्स में ले जाए।